नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी न्यूज और मैं मिथिलेश मिश्रा। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों द्वारा विभाग का पदभार संभालने का सिलसिला जारी है। आज इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और नितिन नवीन ने पदभार ग्रहण कर लिया है और साथ ही कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कार्यभार संभाला है। विभाग में पहुंचने पर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद विजय सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि बिहारी अब गाली नहीं बनेगा बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। उन्होंने संकेत दिया कि खनन विभाग और भूमि राजस्व विभाग में साइलेंट परिवर्तन शुरू हो सकता है। सिन्हा ने भू माफियाओं और उन्हें संरक्षण देने वाले सफेद पोश लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बातें भी कही है। उन्होंने कहा कि विभाग में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और अंचल स्तर से लेकर विभागीय स्तर तक सुधार मिशन मोड में लागू होगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वे पहले भी इस विभाग में काम कर चुके हैं और अब भूमि सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सभी बिहारियों के भूमि के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर करने का एक अवसर है। भूमि से जुड़े हुए सभी राजस्व से संबंधित कार्यों को पारदर्शिता के साथ सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए अंचल से लेकर विभाग तक बेहतर करने के प्रयास होंगे। ऐसे भी 3 विभाग की विशेष चर्चा होती है बिहार में। बालू से जुड़े हुए बालू माफिया का, दारू माफिया का और इन दोनों के द्वारा अवैध कमाई करने वाले लोग भूमि माफिया बन जाते हैं। पूरी निगाह सरकार की होगी और नए ढंग से अच्छे लोग को न्यायोचित वातावरण बनाने की हम लोग भूमिका निभाएंगे। सर, एक सवाल है। भूमि माफियाओं के लिए आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने 32 भोजपुरी जो गायक हैं उनको ये एक नोटिस कर दिया है कि उनके आज उनकी वजह से उनकी हार हुई है। आज विभाग से संबंधित विषय पर हम लोग बैठे हैं। जनता का बड़ा जनादेश आया है। ये जनादेश डबल इंजन की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए और बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है और यह जिम्मेवारी बिहार सरकार बखूबी निभाएगी। हार की समीक्षा आत्मचिंतन से करें, करनी कथनी एक करें, क्योंकि बिहारी अब गाली नहीं बनेगा, बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। बिहार का विकास की रफ्तार बिहारियों के सम्मान को बढ़ाएगा। सर, भू माफियाओं को क्या संदेश देंगे सर? जिस तरह से बिहार में एक किसी माफिया को मैं डराने की बात नहीं करूंगा, लेकिन साइलेंटली आज खनन विभाग के अंदर व्यापक परिवर्तन हो सकता है, तो भूमि राजस्व के अंदर भी सफेद पोश लोग जो अपराध, भ्रष्टाचार के पोषक बनकर भू माफियाओं को संरक्षित करते हैं, ऐसे चेहरे पर भी हम लोगों की निगाह रहेगी। तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? पूरी तरह से किसानों का, लघु सीमांत किसानों का, हमारे बिहार के गांव में रहने वाले लोगों की
सहजता, सुलभता, पारदर्शिता के साथ उनके जमीन का, म्यूटेशन का, लगान का, उससे संबंधित हर समस्या को पारदर्शिता के साथ समाधान करने का हमारी प्राथमिकता होगी। लैंड सर्वे को लेकर सर कई तरह की बातें आ रही थी, बड़ा काम इसको लेकर कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। इसको लेकर सर आपकी क्या प्राथमिकता होगी? मैं अपने अनुभवी पदाधिकारी हैं और हम पहले हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह जी, लेबर में हम लोग साथ काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। मैं अपने पदाधिकारियों के साथ, विभाग के सभी लोगों के साथ मिल कर के बेहतर करने का, परंपरा से हट करके जनता के हित को हम प्राथमिकता देंगे, समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और अंचल स्तर से लेकर विभागीय स्तर तक सुधार मिशन मोड में लागू होगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वे पहले भी इस विभाग में काम कर चुके हैं और अब भूमि सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मंत्री नितिन नवीन ने पथ निर्माण विभाग का कार्यभार संभाला है। विभागीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सड़क विकास को लेकर जो लक्ष्य तय किया है उसे समय पर पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने घोषणा की कि विभाग का सभी प्रमुख योजनाओं का विस्तृत रोड मैप 15 दिनों के भीतर पेश किए जाएंगे। साथ ही हर परियोजना का तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मंत्री विजेंद्र यादव ने मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का कार्यभार संभाला है, जबकि सुरेंद्र मेहता ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और संजय सिंह टाइगर, जो आरा विधानसभा से जीत हासिल कर करके अब की बार गए हैं, उनको श्रम संसाधन विभाग का पदभार संभालने का दायित्व दी गई है। नई सरकार के साथ अब विभागों में कामकाजी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि प्रशासनिक कार्यों में नई गति और नई दिशा देखने को मिलेगी।